हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। इस वीडियो में हम रैंकिंग टेस्ट टाइप 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कक्षा में रमेश और महेश का स्थान दाएं से क्रमशः 37वां एवं 45वां है, तो दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे। देखिए, दो व्यक्ति हैं, महेश और रमेश। इनकी जो रैंक है वो आपको दी गई है 37वीं और 45वीं, और ये रैंक आपको दी गई है दाईं ओर से, यानी कि पीछे की ओर से। क्लियर। और आपको ये बताना है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, तो पहले तो हम एक सिचुएशन को समझ लेते हैं। पंक्ति में इनके बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपको ये बताया गया कि एक व्यक्ति है रमेश, और रमेश की जो रैंक है वो आपको दी गई है 37वीं, और ये रैंक आपको दी गई है दाईं ओर से, यानी कि पीछे की तरफ से। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है महेश, और इस महेश की जो रैंक आपको दी गई है वो है 45वीं, और ये रैंक आपको कहां से दी गई है, ये रैंक भी आपको दी गई है दाईं ओर से, यानी कि पीछे से। क्लियर। तो यहां पर कौन हुआ, रमेश, और ये व्यक्ति कौन हुआ, महेश। तो इन दोनों के बीच में इधर जो व्यक्ति बैठे हैं उन व्यक्तियों की संख्या हमें बतानी होती है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दो व्यक्तियों की रैंक एक ही डायरेक्शन से दी जाए, दाएं से दी जाए या बाएं से दी जाए, और आपसे पूछा जाए कि उनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। उसमें आपको कोई भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, जो दोनों रैंक आपको दी जाती है, आप उन दोनों रैंक का डिफरेंस ले लीजिए। तो देखिए, इसमें जो दोनों रैंक आपको दी गई है उनका डिफरेंस इस प्रकार से होगा, 45 और 37। तो 45 और 37 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 8। अब ये जो यहाँ पे 8 आया है ना, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। इसके बाद आपको एक स्टेप और अप्लाई करनी है कि आप इसमें से माइनस कर दीजिए 1। -1 करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि -1 क्यों किया। ऐसा नहीं है कि ये -1 हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में किया। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आप हल करोगे उसमें हमेशा आपको -1 करना है लास्ट में। क्लियर। दोनों रैंक का डिफरेंस लेना है। तो दोनों रैंक इस प्रकार से थी, इनका डिफरेंस लिया, तो इनका डिफरेंस आपको कितना मिला, 8, और इसके बाद आपने कितना किया इसमें से -1, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 7। क्लियर। तो दिए गए जो ऑप्शन है वो इस तरह से हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल। एक पंक्ति में विशाल आगे से 22वां है और गोपाल पीछे से 18वां है। यदि पंक्ति में कुल 57 व्यक्ति हो तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यह बताना है कि दो व्यक्तियों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इसमें आपको रैंक दी गई है 22वीं, और ये रैंक किसकी है, विशाल की, और विशाल की रैंक आपको दी गई है आगे से। दूसरी रैंक आपको दी गई है 18वीं रैंक, और ये रैंक आपको कहां से दी है, पीछे से। क्लियर। और ये रैंक किसकी हो जाएगी, गोपाल की। तो आपको विशाल की रैंक दी है आगे से और गोपाल की रैंक दी है पीछे से। तो कुल मिला के आपके पास रैंक है 22, और दूसरी रैंक आपके पास अवेलेबल है 18। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कुल संख्या। ठीक है, तो ये हो गई कुल संख्या। देखिए, अगर आप इन दोनों रैंक का टोटल करते हो तो वो कितना मिला आपको, 40, और कुल संख्या आपको कितनी दी गई है, 57। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप हल करते हो जिसमें आपको दो रैंक दी जाए और कुल व्यक्तियों की संख्या दी जाए, तो उसको हल करने का तरीका क्या है। देखिए, रैंक का जो टोटल है और ये है कुल व्यक्ति जो उस पंक्ति में होने चाहिए। तो कुल व्यक्तियों की संख्या जब रैंक के टोटल से अधिक हो तो आप हमेशा कुल व्यक्तियों की संख्या में से किसको माइनस कर देंगे, दोनों रैंक की टोटल को माइनस करेंगे। तो आपको यहां पे कितना मिला, 17। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में 17 व्यक्ति होंगे। ध्यान रखना है कि जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या रैंक के टोटल से ज्यादा हो तो कुल व्यक्तियों में से रैंक के टोटल को माइनस कीजिए। तो हमने यही किया कि कुल व्यक्तियों की संख्या में से रैंक के टोटल को माइनस किया, तो हमें मिला 17। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 17 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब समझना, पहले वाले क्वेश्चन में हमने -1 किया था, लेकिन यहां पर -1 नहीं करना है। उसी तरह का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तब आपको -1 करना है। इस तरह के क्वेश्चन में -1 नहीं करना है। ऑप्शन देखते हैं पहले। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला एग्जाम्पल। फूलों की एक कतार में गुलाब आगे से 19वां है और मोगरा पीछे से 25वां है। कतार में फूलों की कुल संख्या 33 हो तो गुलाब एवं मोगरा के बीच कितने फूल होंगे। देखिए, इसमें
आपको जो रैंक दी गई है वो दी गई है 19 + 25, तो कुल मिला के ये संख्या आपको कितने मिल जाएगी 44, ठीक है। और जो टोटल आपको दिया है वो दिया है 33, यानी कि फूलों की कुल संख्या 33 है, जबकि एक चीज देखिए कि दोनों रैंक का टोटल कितना आ रहा है 44। तो ध्यान रखना कि जब भी रैंक का टोटल कुल संख्या से ज्यादा हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, इस चीज को समझना। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि रैंक के टोटल में से आप माइनस कीजिए किसको, कुल संख्या को, तो आपको कितना मिलेगा 11। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसमें से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा 9। क्लियर। क्वेश्चन के फर्क को आप समझिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कुल संख्या थी वो रैंक के टोटल से ज्यादा थी, और इस क्वेश्चन में जो कुल संख्या है 33 वो रैंक के टोटल से कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको -2 करना है। क्लियर। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसमें आपको ये पता करना था कि 2 व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस ट्रिक से हल कर सकते हैं। थैंक यू। इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है बी लॉजिकल, आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस ग्रुप में आप रीजनिंग से संबंधित आपके डाउट्स और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।